मम्मी जी, थैंक यू सो मच मम्मी जी कि आपने सबके सामने मुझे काम पर जाने की परमिशन दी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको मेरी एक्टिंग करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मम्मी जी, जाने से पहले मुझे आपका आशीर्वाद भी चाहिए। जाओ? जाना है तो जाओ, मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। आज तक इस घर में मेरे कहने से ना तो किसी ने कुछ किया है और ना ही मेरे रोकने से कोई रुका है, तो तुम्हें भी क्यों फर्क पड़े। जाओ। जब फैसला हो चुका है तो मम्मी जी ऐसा क्यों कर रही हैं? इसका तो मतलब है कि मम्मी जी मेरे काम से खुश नहीं है। काजल, तू इतनी परेशान क्यों होती है? देख, तेरे अंदर ये जो नफरत की आग है ना, उसे जलने मत दे, कोई फायदा नहीं है। इस आग को अपने अंदर दबाए रख और हमेशा याद रख कि अगर पेड़ से फल को तोड़ना हो ना, तो फिर उसकी शाखा को झुकाना पड़ता है। वाह, क्या ये पेड़ फला किस चीज की बात करी? मैं कुछ मतलब नहीं समझ पा रही। देख काजल, अगर हमें हमारे चाल में कामयाब होना है ना, तो फिर उन दोनों को हम पर विश्वास करना बहुत जरूरी है, तो ही हम हमारे चाल में कामयाब हो सकते हैं। वो अगर आंख बंद करके हम दोनों पर विश्वास करें, तो ये हमारी चाल कामयाब हो सकती है। और इसके लिए हमें एक छोटा सा नाटक करना होगा, बस। वो हम दोनों आपसे कुछ कहना चाहते हैं, खास करके काजल आपसे कुछ कहना चाहती है। एक मिनट बेटा, आओ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, तो मुझ में पानी जैसे गुण आ सके। पता नहीं क्यों मैं गलत रास्ते को सही मानकर उस पर चलती रही और गलतियों पर गलती करती रही माँ। लेकिन माँ, मुझे सिर्फ इसी बात का अफसोस है कि मेरी वजह से आपका माँ, आपका और पायल का इतना बड़ा अपमान हुआ। मुझे माफ कर दो माँ। काजल बिल्कुल सही कह रही है भाभी। और मैं तो सब कुछ जानती थी, मैं भी तो कुछ कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया। अब पछताने से क्या फायदा? खोई हुई इज्जत वापस तो नहीं लौटा सकती, लेकिन भाभी इन सब के बावजूद मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। एक और विनती है भाभी आपसे। मैं चाहती हूँ कि आज के बाद इस घर की कमान आपके हाथों में हो।
लेंगे ना भाभी? भाभी अगर आप नहीं लेंगी ना तो मुझे ऐसे लगेगा कि आपने मुझे माफ नहीं किया। पायल बेटा, घर की सबसे छोटी होकर तुमने इतना बड़ा काम किया और हम लोग बड़े होकर तुम हम बड़ों को माफ कर पाओगे? ये आप क्या कर रही हो बुआ? आप बड़ी हो और सिर्फ बड़ों को ही माफ करने का अधिकार होता है। मैंने तो सब कुछ उसी दिन भुला दिया था और अब बुआ आप भी सब कुछ भुला दो। दीदी बिंदिया, तू इतनी उदास क्यों है? मीठी बाप, मुझे लगता है कि मम्मी जी को अभी भी मेरा बाहर काम करना पसंद नहीं है। ये तो हम सभी जानते हैं कि भावना चाची को खुद को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बिंदिया कहीं काम करे। हाँ, वो तो उन्हें लोगों के ताने इतने सुनने पड़ते हैं कि वो नहीं चाहती वो बाहर जाए। सही कह रही है तू, वरना भावना दिल की बुरी नहीं है। मीठी बाप, मैं सिर्फ मम्मी जी को खुश देखना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, उन्हें मैं खुशी नहीं कर पाती। देख, ये बात मैं जानती हूँ, तू जानती है, मगर भावना नहीं जानती कि तू उसे प्यार करती है। बेटा, तुझे उसे एहसास दिलाना होगा अपनी बातों से, अपनी व्यवहार से, कि तू उससे प्यार करती है, उसकी इज्जत करती है। पर मीठी बात, जो सच है उसे जताने की क्या जरूरत है? अरे देखो बेटा, तुम्हारी मम्मी जी है ना, एकदम बिल्कुल गरीब गाय है, और दो महारानियां ऐसे उसको दबा कर रखा है आज तक उन्होंने। हाँ, सबको पता है। हर इंसान की तरह उसे भी थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सम्मान चाहिए, है ना? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मीठी बा, आपको क्या लगता है कि मुझे किसे ले जाना चाहिए, इंदिरा काकी को या कोकिला काकी को? अरे, ये कैसा सवाल है? मुझे तो लगता है तुम मेरी मम्मी जी को ले जाओ, वो समझदार हैं। मेरी बात मान बिंदी, तू कोकी को लेके जा, वो ज्यादा समझदार है। मीठी बाप, कोकी काकी समझदार तो जरूर है, लेकिन महेश की शादी टूटने के बाद थोड़ा सा परेशान रहती है ना, इसलिए बिंदिया अगर मेरी मम्मी जी को साथ लेकर जाए तो बेहतर होगा। क्यों? ठीक है। कोई नहीं जाएगा। अगर बिंदिया के साथ कोई जाएगा तो वो मैं जाऊंगी। कहाँ जाना है पता नहीं, बीच में कूद पड़ी। मीठी बा, कहीं भी जाना हो बिंदिया के साथ मैं ही जाऊंगी, कह दिया बस। लेकिन बिंदिया, जानकी, अगर मेरे साथ मम्मी जी जाना चाहती हैं तो सिर्फ वही जाएंगी। बिंदिया,
जाना कहाँ है? अरे कहीं भी जाना हो मम्मी जी, बस आप इतना समझिए कि मैं आपको किडनैप करके नहीं ले जा रही हूँ। अच्छा आप जल्दी से तैयार हो जाइए, 10 मिनट में हमें निकलना है। ठीक है आप जाइए, जल्दी तैयार होइए। जाइए मम्मी जी। हाँ हाँ मैं अभी तैयार होती हूँ, लेकिन पहले मैं कोकी भाभी और इंदिरा भाभी से मिलकर आती हूँ, ठीक है? मीठी बा, अब मम्मी जी इंदिरा काकी और कोकी काकी से मिलने क्यों गई हैं? मैंने कहा ना तुमसे, उस बेचारे को आज तक अपनी मर्जी के अनुसार कहीं जाने नहीं दिया इन दोनों महारानियों ने। हाँ, गई होगी पूछने। मैं बिंदिया के साथ बाहर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? वहीं जहाँ आप दोनों नहीं जा रही हैं। तुम फील बैड, पर तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? ये तो पता नहीं है, हाँ लेकिन ये पता करने जरूर जा रही हूँ कि बिंदिया मुझे कहाँ लेकर जा रही है। जहाँ भी जा रही हो जाओ। अरे अपनी बहू पर नजर रखना, देखना वो कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है। हाँ हाँ नहीं मतलब ध्यान रखूंगी। हाँ मैं जाती हूँ। आखिर ये बिंदिया ले कहाँ जा रही है भावना को? आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तुमने मुझे इतना तैयार क्यों किया है? मम्मी जी आप बहुत अच्छी लग रही हैं, मैंने आपको सही तैयार किया है। तुम मुझे यहाँ शूटिंग पर क्यों लाई हो? चलिए मम्मी जी आप अच्छी लग रही हैं। चलिए। अरे हेलो बिंदिया जी, नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। इनसे मिलिए, ये है मेरी मम्मी जी, मिसेस भावना घीवाला। अरे स्पॉट दादा, जरा चेयर लेके आइए। स्पॉट प्लीज। मम्मी जी आइए। आप बैठिए, मैं अभी तैयार होकर। अरे बिंदिया लेकिन मैं आप बैठिए तो सही। आइए। अरे आइए, बैठिए बैठिए प्लीज। अरे स्पॉट, अरे भाई ये हीरोइन की मम्मी जी हैं, इनके लिए कुछ चाय ठंडा वगैरह कुछ लेकर आओ। अरे नहीं नहीं। अरे प्लीज जूस लेकर आओ, चलो। हाय हाय ये तो वो हीरो है सुमित कुमार। वाह 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 क्या एक्टिंग करता है। ए भावनाड़ी जा, सही मौका है, जा उनसे मिल ले, बातें कर ले, जा जा। मैं भी आती हूँ। हाँ जी जी। आप? जी मैं भावना घीवाला। ओहो, बिंदिया की मम्मी। हाँ। बहुत तारीफ सुनी है आपकी। तारीफ? बिंदिया हमेशा आप ही के बारे में बात करती रहती है। मेरे बारे में बात करती रहती? अरे सुमित, इनसे मिलो, ये है मेरी मम्मी जी। मैं इनसे मिल चुका हूँ। आनी जी आप कभी आइए ना हमारे घर पर। हाँ आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। आइए सर, आपका शॉट रेडी है। एक्सक्यूज मी। मम्मी जी आप यहीं रुकिए, मैं अभी शॉट देकर आती हूँ। हाँ ठीक है। हाँ। बचपन से लेकर आज तक मैं तो बस भावना तुम यही सुनती आई हूँ। आज तुम्हारी वजह से जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरी इतनी इज्जत की है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी जी इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, और ये जो आपको सम्मान मिला है ना, इसकी आप हकदार हैं।
हीरे को अपनी कदर कभी पता नहीं होती है। और मम्मी जी, आपको तो इससे ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए। आप इतनी अच्छी जो है। यूं आराम से बैठकर बुक पढ़ते रहो। बुआ, कब चलेगा आपका आखिरी दिन? ये पश्चाताप का नाटक करते करते मैं पूरी हो जाऊंगी। और सबर कर काजल, सबर का फल मीठा होता है बेटा। और वैसे भी तुझे सिर्फ कल तक सबर करना होगा, बस सिर्फ कल तक। ऐसा क्या करने वाले हैं कल आप? ओहो काजल, तू इतनी उतावली क्यों होती है बेटा? ना उतावलापन अच्छा नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि फिर दिमाग सीधी तरह से सोचता नहीं है। चुपचाप शांत बैठ। मैं अपनी काजल को हमेशा हंसते मुस्कुराते देखना चाहती हूँ। बस हमें पायल को हमारे साथ हॉस्पिटल आने के लिए मनाना होगा। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। एक बार ये पायल हमारे साथ हॉस्पिटल आ जाए, फिर हमारी जीत ही जीत है। अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो क्या हम लोग खाना खा सकते हैं? ओहो, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। सॉरी। अरे वाह, अब पायल, कल तुम बिजी हो? कुछ काम है क्या तुम्हें? नहीं बुआ, कुछ खास काम तो नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अच्छा बेटा, वो क्या है ना कि मैं और काजल कल हॉस्पिटल जा रहे हैं काजल के चेकअप के लिए। और मुझे लगा कि अगर तुम साथ में आओगी तो काजल को अच्छा लगेगा ना, हिम्मत मिलेगी, इसीलिए। ठीक है बुआ, मैं जरूर चलूंगी। वैसे कितने बजे जाना है? मुझे लगता है कि 11 बजे ठीक रहेगा ना बुआ? बिल्कुल ठीक रहेगा बेटा। कल 11 बजे, और इस बार पूरी होशियारी बरतना, समझे तुम? मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। कल 11 बजे। अभी तो खेल शुरू हुआ है पायल, आगे आगे देखो तुम्हारी बुआ तुम्हारे साथ क्या हशर करती है।